अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं रमज़ईन। खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि बड़े ऐवानों के बड़े मार्के की तैयारियां। मरियम नवाज आज कहाँ जाएंगी, जामिया कराची में क्या हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इस तमाम तर खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र वकला की गिरफ्तारियों का। हाईकोर्ट हमला केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने GIT के बजाय जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, इंतजामिया और पुलिस की बनाई गई GIT ही काम करेगी। अल्लाह की तरफ से ये हमें मौका मिला है, मिसाल बनाएं, सब कानून को जवाब दे हैं। इसी पर जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा दीगर क्या रिमार्क सामने आए? देखिए, आज एक तो चीफ कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है मामले की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का, वो अदालत में पेश किया गया। लेकिन इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत पहुंची और ये इस्तदा की कि GIT के बजाय जुडिशल कमीशन तश्कील लिया जाए, जिसके साथ बार कौंसिल से बैठ के तो हम सब ये मामला खुद तय कर लेते हैं। लेकिन ये इस्तदा मुस्तरद कर दी अदालत ने और चीफ जस्टिस सतर मिर्जा ने ये रिमार्क्स दिए कि जो कुछ यहाँ पर उस दिन हुआ उसमें बस मुझे ये लगा था कि अब शायद मुझे जान से मारना ही बाकी रह गया, लेकिन मैं उस मामले के लिए भी तैयार था। लेकिन ये तय कर लिया था कि हाई कोर्ट को किसी ऑपरेशन की इजाजत देकर इंतजामिया को मैदान जंग नहीं बनने दूंगा, लेकिन अब हमें इनको अंजाम तक पहुंचाना होगा और मिसाल बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास एक मौका आ गया है अल्लाह की तरफ से कि हम सब ये साबित करें और ये मिसाल कायम करें कि हम सब कानून को जवाब दे हैं। इसलिए कानून ही अपना रास्ता खुद लेगा और जो पुलिस और इंतजामिया ने GIT तश्कील दी है वही काम करेगी और वही तमाम सर जो है वो मामलात का पता लगाएगी कि इसके पीछे कौन था। और उन्होंने ये भी करार दिया कि हमला करने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, मैं सबको खुद जानता हूँ, लेकिन खुद किसी का नाम पुलिस को नहीं दिया। ये सारा मामला बार कौंसिल पर छोड़ता हूँ और बार कौंसिल जो जुडिशल कमीशन की तश्कील की सुराग कर रही है, बेहतर होगा कि वो जो GIT बनी है उसी को जाकर तमाम तर जो मालूमात हैं वो फराहम करें। आज ठीक है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऐसे रिमार्क्स भी दिए गए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। एक और मसले की बात, जामिया कराची के असातिज़ा ने प्रोफेसर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम IBA तलबा पर लगा दिया। तलबा और असातिज़ा ने IBA के दरवाजे के सामने धरना दे दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा IBA की इमारत के सामने सरापा एहतजाज हैं। 3 रोज़ कबल यहाँ पर एक वाक़या पेश आया है। क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनसे भी जानते हैं। साथी मुस्तफ़ा हैदर साहब जो है शाम के वक्त अपने पेपर लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वो जब गाड़ी में थे तो उन्होंने ये उनके गाड़ी के सामने से 3 या 4 लड़के वो स्लो मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे और उसके नतीजे में ये हुआ कि उन्होंने हॉर्न बजाया तो उन्होंने पलट के उन लड़कों ने गालियाँ उनको दी और उसके नतीजे में क्या हुआ कि मुस्तफ़ा हैदर साहब ने अपनी गाड़ी साइड पर रोक के उनसे कहा कि भाई गालियाँ क्यों बक रहे हो। इसी दौरान जो है IBA के गार्ड जो है वो कुछ आ गए और उन्होंने उन लड़कों के साथ मिलके हमारे साथी प्रोफेसर को ज़दकोब किया, तशद्दुद किया। IBA की इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। मुदस्सिर नज़ीर अपडेट कर रहे थे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। वाने बाला की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए 100 उम्मीदवार आमने सामने। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 6 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा अब तक का नंबर गेम क्या है? देखिए, कल तक 100 लोग जमा करवा चुके थे मुल्क भर में कागजात। इस्लामाबाद की एक जनरल और एक खवातीन की नशिस्त के ऊपर 3 उम्मीदवार अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन आज जो अभी तक सुबह 9 बजे से इलेक्शन कमीशन के अफसरान बैठे हैं कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। अभी 12 बजे तक कोई भी नया कागजात नामजदगी जमा नहीं हुआ था, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख वो अपने कागजात पहले ही जमा करवा चुके हैं। इसके बाद हफ्ते के दिन यूसुफ रजा गिलानी जो PTM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर तारिक फजल चौधरी वो भी कागजात जमा करा चुके हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी PTI की फौजिया अरशद और नून लीग की जानिब से फरजाना और फरा नाज अकबर, ये 2 खवातीन हैं जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं। 2 में से किसी एक को 17 को टिकट खवातीन की नशिस्त का मिलेगा। तो मेन जो तमाम जो बड़े कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से कागजात जमा कराए जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के लिए यूसुफ रजा गिलानी को 17 फरवरी को तलब भी कर लिया है। आज 5 बजे वक्त खत्म होगा, उसके बाद ना सिर्फ अदाद-ओ-शुमार भी जारी होंगे बल्कि तमाम तर जो कागजात नामजदगी है उनके जो डाटा है वो भिजवा दिया जाएगा FIA को, NAB को, स्टेट बैंक को और दीगर नादरा समेत जो इदारे हैं उनको, ताकि उनसे जो रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मंगवा सके। जब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर कागजात नामजदगी की उन रिपोर्ट्स की रोशनी में स्क्रूटनी का अमल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों 24 तारीख को होगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन।
और सिंध से सेनेट की खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। मजीद जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन कराची में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, अब तक कितने उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके हैं? जी देखिए, सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। तवक्का जाहिर की जा रही है कि जो GDA के उम्मीदवार हैं वो दोपहर 2 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे, कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो अमला है उनको इंतज़ार है कि वो यहाँ पर आएँ और अपने कागजात नामजदगी जमा कराएँ। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनके 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इसके अलावा MKM के 9 उम्मीदवार यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। आज चौथा और आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का। शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे कागजात नामजदगी। उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी के लिए जो है वो तैयारी की जाएगी, स्क्रूटनी का अमल किया जाएगा, जिसके बाद जो अहल उम्मीदवार होंगे उनका जो है वो ऐलान किया जाएगा। जी, सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे। नून लीग ने सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दिफा को फरीक बनाया गया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जो वकील जहांगीर जदून ने आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जमा कराई और इसमें मुतालबा किया गया है कि जो मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आए हैं उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जामे तहकीकात करे, क्योंकि उसमें वोटों की खरीदो फरोख्त करने का जो इल्ज़ाम आयद किया गया है तो वो जिन लोगों की वीडियो है वो बराह रास्त इल्ज़ाम असद कैसर जो मौजूदा स्पीकर हैं, वज़ीर दिफा परवेज़ जो खटक हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इमरान खान जो पार्टी के चेयरमैन हैं जिन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त के नतीजे में जो सामने आए थे उनको वज़ीर कानून भी बनाई रखा KPK का। तो इन तीनों अफराद की जो रुकनीत है वो भी तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल करने की सदा की गई, जबकि साथ ही साथ DGFI को भी इस केस में फरीक बनाया गया और सदा की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इसकी जामे तहकीकात करें ताकि सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला है इसको रोका जाए। ठीक है, नून लीग ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। असद कैसर ने साबिक अरकान असम्बली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान में पैसे बांटने की वीडियो स्पीकर हाउस की नहीं, वोट बेचने और खरीदने वालों पर लानत भेजता हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ, न मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, न स्पीकर हाउस में हुआ है, और इस्लामाबाद में जिस घर में हुआ है वो तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्ट और उसकी फिल्म मौजूद है। मैं लानत बेचता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूँ जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूँ उन लोगों पे जो आवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट क्यों दिया? PTI सिंध के ओहदेदारों में बेचैनी बढ़ गई। तहरीक इंसाफ सिंध के ओहदेदारों ने गवर्नर सिंध को खत लिख दिया। कहा, फैसल वाडा MNA हैं, इन्हें सेनेट का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। खत में कहा गया है कि टेक्नोक्रेट की सीट पर उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ो नैब को मतलूब हैं। 2 साल पहले ही पार्टी में शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा और पार्टी के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी कराची पहुंच गए। सेनेट टिकटों की तकसीम पर नाराज़ सिंध के ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और टिकटों की तकसीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हफीज़ शेख को सेनेट के लिए वोट नहीं दूंगा, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो पहले पार्टी में आए, हलफ उठाए, फिर सेनेट के लिए वोट की बात करे। PTI MNA आमिर लियाकत की समा मॉर्निंग शो में गुफ्तगू नया दिन में एक सवाल के जवाब पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूँगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ, एब्सटेन करूँगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ ही जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। कराची से खबर, जहां की 4K चौरंगी तबाह हाल है, वहीं के रिहायशी ज़ईम रज़ा ने हुकूमत से अपने मुनफरिद अंदाज में अपील की है और कहा है, बोलो कराची। भाई कैसे आती हो? अपने लिए बोलती नहीं हो, कब तक ऐसी रहोगे भाई? आना जाना करते हो, लोग मरते हैं, तुम्हारे अपने ही मरते हैं, हादसा होते हैं, तुम्हें भूलने नहीं आता है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दोस्तों, मेरा भाइयों, इस चौरंगी का क्या हाल कर दिया है। लोगों को चाहिए अपने लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तानी हुकूमत वालों, इस चौरंगी को बनवा दो। और के चौरंगी वालों, अपने लिए आवाज़ उठाओ। पाकिस्तान की हुकूमत वालों, और के चौरंगी बनवा दो। पाकिस्तान के हुक्मरानों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, इस फोर के चौरंगी को बनवा दो। टुडे वाज देयर। भाई साहब का सवाल है, भाई साहब ये फोर के चौरंगी कब बनेगी? भाई साहब, इस बारे में मैं क्या, कोई भी आपको नहीं बता सकता। भाई अब तो इतने सारे लोगों ने बोल दिया, तुम भी तो कुछ बोलो कराची वालों, बोलो, अपने लिए आवाज उठाओ, बोलो कराची, बोलो। और अब अनदेखा पाकिस्तान सेगमेंट में आपको दिखाते हैं एक ऐसा इलाका जहां हर हवेली खाली है। और ऐसा क्यों है, देखते हैं जुल्फ़िकार हैदर की इस रिपोर्ट में। तेनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वजा मारदा। अब तक तो सुनते आए थे कि दीवारों के कान होते हैं, मगर आज देखिए दीवारें बोलती हैं। खारियां की इन बड़ी बड़ी हवेलियों की दीवारें, वीरान कोठियों की सूनी दीवारें, जिन्हें बड़े प्यार से तामीर करवाया मगर घर ना बसाया। तकरीबन आपको जितनी यहाँ पे कोठियाँ हैं ना, वो खाली मिलेंगी। सारे लोग आए, हर घर का एक दो फर्द आपको बाहरी है। बहुत मजबूरी हो, शादी या फिर अगर किसी का कोई मर्जी, इसके अलावा यहाँ पे तो कोई वापस कोई नहीं आता। मज़े की बात है जी, कोठियाँ भी बनाई हुई, फिर उनको संभालने के लिए मुलाजमीन भी रखे हुए हैं, और वो जो उन कोठियों में रहते हैं उनको उल्टे पैसे भी मिलते हैं। मेरा नाम शहजाद है, हम शायद रसूल साहब के मुंशी हैं, तो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं हम तीनों मुलाजिम उनके। तो ये उनका घर है, उनकी कोठी है, तो उनका वो नार्वे होते हैं तमाम फैमिली, तकरीबन 3 माह बाद चक्कर लगाते रहते हैं। ये उनके सारे जानवर, घोड़े वगैरह जो हैं, उनकी देखभाल हम करते हैं। यहाँ 600 से जायद कोठियाँ खाली हैं। ये जो हमारे भाई हैं ये इटली में होते हैं, और ये जो 4 कोठियाँ हैं ये स्पेन में होते हैं, और ये जो हैं 2 ये नॉर्वे में होते हैं। ये जो नीचे है ये भाई स्पेन में होते हैं, और आगे वो डेनमार्क, ये भी डेनमार्क। तकरीबन 90% आबादी गाँव की यूरोप में है। इन हवेलियों और आशिर अली राज का दुख एक जैसा है। आशिर का भाई भी समंदर पार जा बसा है। कोठियां खाली मंजूर, मगर बैरून मुल्क रहने वाले वतन वापस आने को तैयार नहीं। देखो जी, हर बंदे की कोशिश है कि वो वापस आने का सबीला बना। पाकिस्तान के इस किस्म का कोई हालात नहीं है कि वो वापस आए। सुबह होती है, शाम जाती है, रात भी यूं ही गुजर जाती है। वीरान हवेलियों की दीवारों से हर रोज यही पुकार आती है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मोहम्मद अली सतपारा का 10 दिन गुजरने के बावजूद कुछ पता नहीं चल सका
सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में खैमा और स्लीपिंग बैग नजर आए। पहाड़ों का फोटोग्राफिक सर्वे किया जा रहा है और ऐसे में हुकाम की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शिबरी से। मंजर, क्या कुछ पेशरफ्त हुई है अब तक? जी 6 फरवरी से जो जारी ऑपरेशन है उसका सिलसिला ताहाल जारी है। ताहम अब तक कोई लापता कोहपेमाओं के हवाले से कोई तक वाहिद जो है वो सामने नहीं आए, जिसकी वजह से आज जो है स्कर्दू में मुतवक्को है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जिसमें हरी सतपारा के अहले खाना और कुछ जो माहिर कोहपेमा है वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मंजर। फैसलाबाद से आपको अफसोसनाक खबर दें, जहां मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। एक जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से भी जानेंगे, लेकिन आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां मोटरसाइकिल सवार नौजवानों पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। ऐसे में एक शख्स जो है वो जाम बहक हुआ है जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। लवाहिकीन ने लाश समंदरी रोड पर रखकर एहतजाज किया है। बात कर लेते हैं उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। ये दालोवाल के करीब वाकया पेश आया है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान और उसके साथी पर फायरिंग की है, जिससे जो नौजवान शहरियार था वो मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पेशी पर ये लोग अदालत में आ रहे थे जब इनको निशाना बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। शहरियार जो जाम बहक हुआ है, बताया जा रहा है कि उसको 6 से ज्यादा गोलियां लगी हैं। चंद रोज कबल उसकी शादी हुई थी। ताम पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए जो लाश है वो मुंतकिल की जाएगी, लेकिन वुरसा एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान सिद्दीक, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और खबरदार, अंगूठे का निशान लगाएं लेकिन सोच समझ कर। मार्केट में फ्रॉडिये मुतहरिक हो गए। पीटीए को 1500 से ज़ायद शिकायत मौसूल। भेस बदलते नौसरबाजों से निपटने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। कभी एनजीओज के इमदादी पैकेज के नाम पर धोखा, तो कभी किसी और लालच या तरगीब का झांसा। ट्रेस पेपर पर अंगूठे लगवाकर शनाख्त चोरी की वारदातें उरूज पर। पीटीए को 1500 से ज्यादा मुतासरीन की शिकायत भी मौसूल। मोबाइल फोन्स की जाली सिम्स का इजरा बड़ा धंधा। पंजाब के सादाला अवाम और पसमानदा इलाके लुटेरों का बड़ा हदफ है। मोस्टली जो कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं वो सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा ये इश्यूज आ रहे हैं। तो अंगूठा लोगों से लगवा लेते हैं और लोगों को नहीं बताते कि आपके नाम पे सिम इशू की जा रही है, और अल्टीमेटली जब सिम इशू हो जाती है और मिस यूज़ होती है तो फिर लोगों को पता चलता है कि ये उनके साथ क्या हो गया। शिकायत की भरमार पर पीटीए की भी बड़ी तैयारियां। जाली शिनाख्त पकड़ने के लिए 80,000 से ज्यादा सिम वेरिफिकेशन मशीनें तब्दील करने की ठान ली गई। लाइव फिंगर डिटेक्ट वाली मशीन जो है वो इस काबिल होगी कि वो सिलिकॉन को रिजेक्ट कर देगी, उस पर फिर सिम एक्टिवेट नहीं हो सकेगी। इसी तरह हम फेशियल रिकग्निशन पे भी जा रहे हैं। अवाम को भी इंतहाई मोहतात रहने का मशवरा। पीटीए हुकाम का कहना है सर्वे फार्म फोन कॉल पर तो किसी को अपनी मालूमात हरगिज न दी जाए। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। पाक फौज का चोलिस्तान में मुफ्त मेडिकल और आई सर्जिकल कैंप। 500 से ज्यादा मुफ्त सर्जिकल लेजर ऑपरेशन, मरीजों को अद्वियात भी फराहम की गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम ने चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। आर्मी की जानिब से चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाए गए, जिनमें मोबाइल हेल्थ यूनिट भी शामिल थे। डॉक्टर्स की टीमों ने मरीजों का लेज़र के जरिए आंखों का मुफ्त इलाज किया। मेडिकल कैंप्स में 500 से ज्यादा मुफ्त सर्जिकल लेज़र ऑपरेशन किए गए, जबकि 5000 से ज्यादा मरीजों में अद्वियात और एनके भी तकसीम की गई। कुछ जिक्र कोरोना का, जिससे मजीद 26 अफराद की जान चली गई। मजीद 1048 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास को भी कोरोना हो गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। NCOC के सरबरा असद उमर ने कहा है कि वैक्सीनेशन लगने का अमल मार्च में शुरू होगा। बुजुर्ग अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम तर चीज़ें 166 पर भेज कर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मज़ीद 26 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना की वजह से दम तोड़ गए। मज़ीद 1048 नए केसेस आज रिपोर्ट हुए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास को भी कोरोना हो गया है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। सहरा में रफ्तार का सुल्तान साहबजादा सुल्तान ने 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। नादिर मगसी दूसरे नंबर पर, सलमा मरवत ने खवातीन कैटेगरी में टाइटल अपने नाम कर लिया। एहसन अंसारी रिपोर्ट करेंगे।
नादिर मक्सी टाइटल के दिफा में हुए नाकाम। साहबजादा सुल्तान बने चोलिस्तान रैली के सुल्तान। साहबजादा सुल्तान ने सहराए चोलिस्तान का 430 किलोमीटर दुश्वार ट्रैक 3 घंटे 18 मिनट में मुकम्मल किया। जीत पर खुश दिखाई दिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चोलिस्तान के इवेंट को विन करना एक ड्रीम है किसी भी रेसर का, तो अल्लाह के करम से मैं अपने इस कोशिश में कामयाब रहा। नादिर मक्सी 4 मिनट की ताख़ीर से फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर दूसरे नंबर पर रहे। इंसान कोशिश करता है, बाकी रब के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, जिसको पहला करे, जिसको दूसरा करे, जिसको तीसरा करे। मेरा दिल मुतमईन है और मैं खुश हूँ। ख़वातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने जीत अपने नाम की। स्टॉक कैटेगरी में आसिफ इमाम, जबकि डर्ट बाइक रेस में मुइन खान सरे फहरिस्त रहे। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। मुल्तान में शहरी का अनोखा शौक, आला नस्ल के 100 से जायद मोर घर में पाल रखे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान के शहरी को मोरों से मोहब्बत इतनी कि घर में मोर हाउस बना लिया। मोरों के परों की फड़फड़ाहट और शरारत भरी मस्तियाँ मोहम्मद कामरान के शौक में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। बचपन से शौक था मोरों का और मैंने मुख्तलिफ अक़साम के मोर इकट्ठे किए हैं यहाँ पे फार्म पे, और इनका गर्मी सर्दी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इनको पानी में मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, इनको फीड वगैरह दी जाती है टाइम पे, और इनका धूप छाँव का भी ख्याल रखा जाता है। ब्लैक शोल्डर, ब्लू पाइट, पैरल नेट और वाइट मोर समेत 100 से ज़ायद नायाब मोर एक छत तले मौजूद हैं, जिनकी खुराक का भी खास ख्याल रखा जाता है। चाइनीज़ फ्रेंड्स के साथ आया हूँ तो उनको मोर बहुत पसंद थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि किसी फार्म में मुझे विजिट कराएं, तो मैं फार्म के विजिट के लिए लेके आया हूँ उनको। यहाँ पे 100 से ज़ायद वैरायटी हैं, इनको बहुत पसंद आई हैं और मुझे भी बहुत पसंद आई हैं। जब ये पर खिलखिलाते हैं तो बहुत दिल को लुभाने वाले होते हैं। आला नस्ल के मोरों की अफजाइश शौक के साथ जरिया माश भी बन चुका है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। एक वीडियो से दुनिया भर में मशहूर होने वाली दनानीर मुबीन प्रोग्राम नया दिन की मेहमान बनी। कहा सोशल मीडिया पर छा जाने वाली वीडियो नथिया गली से वापस आते हुए बेसाख्ता बनाई थी। ये भी कहा कि सोचा भी नहीं था कि वीडियो को इतनी मकबूलियत मिलेगी। लाहौर के निजी होटल में शादियों के सीजन के हवाले से रंगारंग फैशन शो सज गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कुर्बान। मेहंदी की रंगों भरी तकरीब के लिए खूबसूरत गरारे, शरारे और लहंगे। शो में बारात के मौका पर दुल्हनों के लिए नगीनों और सिल्मा सितारे से मुज़य्यन शोक रंग दीदा जेब लहंगे, जबकि दुल्हा के लिए जदीद फैशन के मुताबिक शेरवानियां शो रैंप की जीनत बनी। वलीमे की तकरीब के लिए भी मॉडल्स दुल्हनों के रूप में हल्के रंगों के अरूसी पहनावे जेबे तन किए जलवागर हुई। फैशन शो में म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया। कैमरामैन फयाज उमर और साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।